नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ हम हाजिर हैं। मैं अनुराग, हमारे साथ चर्चा के लिए हैं मनीष जी। मनीष जी, शुरू करते हैं। शंकराचार्य जी ने माघ मेला छोड़ दिया है। जी हाँ, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई माघ मेला में, और उन्होंने कहा कि वे बहुत भारी मन से प्रयागराज की धरती को, संगम क्षेत्र को छोड़कर अब बनारस लौट रहे हैं, काशी लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत पीड़ा है कि वे स्नान के लिए माघ मेले में आए थे, लेकिन वो स्नान नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है ये कभी वे स्वीकार नहीं करेंगे और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा बहुत भारी मन से छोड़ रहा हूँ। तो जाहिर तौर पर हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि माघ मेले का समापन हो जाएगा या अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उनको लेकर जो उठा विवाद है वो थमेगा नहीं रहेगा। और मैं बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन से ये विवाद शुरू हुआ था, जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेला पहुंचे थे स्नान करने। वे अपनी बग्घी में अपने दलबल के साथ संगम में स्नान करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में प्रयागराज पुलिस ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि संगम तक सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। तब से ये विवाद शुरू हुआ। जी। अब इस शंकराचार्य की बात हुई है तो इसी से जुड़ी एक दूसरी खबर पर भी आ जाते हैं। शंकराचार्य प्रकरण को लेकर 2 इस्तीफे हुए थे प्रदेश की नौकरशाही में। एक अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर ने इस्तीफा दिया था और एक बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट। उन दोनों के बारे में कुछ आ रहा है, बैकग्राउंड सामने आ रहा है, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वो लोग पहले से भी उनकी कुछ राजनीतिक, कुछ इस तरह की सामाजिक महत्वाकांक्षाएं थी। उसमें जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अग्निहोत्री साहब जी, उनके बारे में आ रहा है कि वो बहुत ही ब्राह्मणों को एकजुट करने में लगे हुए थे। कहा जा रहा है कि वो अपने कार्यालय में भी जो है ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाया करते थे। और अभी हाल ही में मालवीय जयंती के मौके पर एक सार्वजनिक सम्मेलन हुआ था, उसमें वो गए थे और उसके बाद से वो जो ब्राह्मणों की राजनीति है उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर देखिए। वैसे यदि देखा जाए अनुराग, तो अग्निहोत्री साहब का ये कदम इस प्रदेश के लिए कोई बहुत नया नहीं है। हमने इसी प्रदेश में देखा है कि पुलिस की वर्दी पहने लोग धार्मिक रैलियों में जाते रहे हैं, और सिर्फ उसमें एक अनुज चौधरी का नाम हाल में तो है, लेकिन उसके पहले भी एसपी शुक्ला हनुमान चालीसा और रामचरितमानस और भी तमाम पुलिस के तो एक आईजी थे, वो तो राधा ही बन गए थे। बिल्कुल, ये नौकरशाही करती रहती है। तो ये दूसरे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं अयोध्या वाले, उनको लेकर कुछ विवाद आ रहा है और वो मतलब कुछ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ज्यादा है। उनके भाई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने नौकरी ही गलत सर्टिफिकेट के आधार पर, विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पे उन्होंने नौकरी ली है, और इस मामले में अब जांच होगी तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए, ऐसे बहुत सारे लोगों की यदि जांच एक एक करके कर दी जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे गलत कागज के आधार पर नौकरी पाए होंगे, ये जाहिर होता रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से अभिषेक सिंह, जिन्होंने आईएएस से इस्तीफा दे दिया, वो भी ईडब्ल्यूएस कोटे या विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर ही नौकरी पाए थे आईएएस की, उन्होंने छोड़ दिया। लड़की थी, उसका विवाद था। हाँ बिल्कुल विवाद था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस वजह से इस्तीफा दिया और जो कारण बताया, वो एक अजीबोगरीब स्थिति है। मतलब सरकार के पक्ष में सरकार से खुन्नस खा के इस्तीफा देना, ये इस्तीफे का क्या कारण हुआ? मतलब इससे ये भी पता चलता है कि क्या लोक सेवा आयोग अपने जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी ग्रूमिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है। ग्रूमिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसकी चयन प्रक्रिया में क्या कुछ और बदलाव होने चाहिए? जाहिर सी बात है। और प्रशांत सिंह के साथ ये भी है कि ये अभी इन्होंने ये कह के दिया है कि मैं मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन एक समय था इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। और ये नौकरी से पहले अमर सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई थी पूर्वांचल को लेकर, उनको बड़ा जोर रहता था, उसमें ये जिलाध्यक्ष भी रह चुके। बिल्कुल से पहले तो ठीक है, विवादों की नौकरशाही है। नहीं, नौकरी से पहले वो किसी पद पे रहें, कुछ भी करें, वो सब बातें या नहीं, ये केवल ये बताने के लिए कि उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया। अब यूजीसी पे आ जाते हैं, इसको लेकर भी बहुत हंगामा मचा है और पहली बार मायावती जी का बयान सामने आया है। बाकी कोई राजनीतिक पार्टी का आला कमान इस पर कुछ अपना आधिकारिक रवैया नहीं बिल्कुल। और मायावती जी का बयान इतना डिप्लोमेटिक है कि वो बहुत कम दिखता है मायावती के बयानों में। तो मायावती बहुत ही क्लियर कट अपने भाषणों में, अपने इसी बात के लिए जानी जाती थी वो। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूजीसी के रेगुलेशन का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो
जातिवादी मानसिकता से पीड़ित हैं। सवर्ण समाज के जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी मानसिकता से पीड़ित हैं। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से केंद्र सरकार को सवर्ण समाज से और बाकी सभी समाज से बात करके और या यूजीसी को बात करके रेगुलेशन निकालना चाहिए। तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि आरक्षित समुदाय को, ओबीसी, एसटी, एससी को इसके विरोध को देखते हुए अपने कदम बहुत संभाल के उठाने चाहिए, नहीं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। उनका इशारा यह है कि आप विरोध प्रदर्शन में बहुत खड़े होंगे। हालांकि ओबीसी और एससी एसटी का अभी कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं हो रहा है। मायावती ने यह आगाह किया है कि उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है उनके खिलाफ। तो उन्होंने सवर्ण समाज को पे आरोप भी लगा दिया, उन्हें पुचकार भी दिया और ओबीसी और एससी एसटी कम्युनिटी को उन्होंने हिदायत और अपील भी कर दी। जी, लेकिन कभी एकदम साफ बोलने के लिए जाने वाली मायावती पिछले बीते दिनों में कुछ बहुत डिप्लोमेटिक हो रही, इस पर कभी बात की जाएगी। बात कर लेते हैं थोड़ा कोडीन कफ सिरप के बारे में। इसमें 2 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, और अनुराग, इन पर 50,000 का इनाम भी था। विकास और आकाश, इन 2 लोगों को बनारस पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से उठाया था और अब इनसे पूछताछ हो रही है। इसमें यह पता चला कि विकास ने शुभम को 5.25 लाख बोतलें कफ सिरप की दी है और ये ऐसी दवा है जो यूपी में प्रतिबंधित है। एमपी में कई बच्चों की इसके पीने से मौत हुई थी, लेकिन इसका कारोबार बड़े पैमाने पे यूपी में भी चल रहा है। लेकिन चर्चा से बिल्कुल कोडीन कफ सिरप अलग है। ये जरूर है कि यूपी पुलिस इसके ताने बाने को तोड़ने में लगी हुई है और इससे कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी शुभम पहले पकड़े जा चुके थे, ये दोनों लोग पकड़े गए, 50,000 के इनामी थे। और अब आज जरा मौसम ने करवट बदली है। मौसम ने करवट बदल ली है, लेकिन 27 जनवरी से जो मौसम में बदलाव हुआ था, 28 जनवरी को ये बदलाव खत्म हो जाएगा। दिन खुल जाएगा, धूप निकलने लगेगी और 29, 30, 31, 1, 2 यानी 2 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा अनुराग। उसके बाद फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, उसका असर देखने को मिलेगा और 2-3 फरवरी के बाद फिर से एक बार मौसम साफ, बारिश की संभावना प्रदेश में दिख सकती है। तो फिलहाल 4-5 दिन अभी दिन निकलता रहेगा, धूप खिलती रहेगी, बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि बारिश भी इतनी नहीं हुई है कि जिसकी वजह से कोई बहुत उसको। चलिए, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी हफ्ता 10 दिन मौसम कभी नरम कभी गर्म टाइप का बना रहेगा। तो यूपी की सुर्खियों में आज यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे हम। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।